हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म के 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, और इसके पहले मैंने जैन धर्म के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हूँ पूरे एक्सप्लेन के साथ। आप लोग पिछली वीडियो में जाके जैन धर्म को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हम लोगों के साथ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं इनका। चलिए, इसका पहला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। कहने का मतलब है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। और ये भी ध्यान में रखना है आप लोग। और बोला जा रहा है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऑप्शन में आपका सांड है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांड। मतलब देखिए, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म, इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ और साथ साथ उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में जाके आप लोग वो चैप्टर को भी अच्छी तरीके से देख लें, और इससे आपका साथ साथ सीरियली क्रम में, आपका बढ़ते क्रम में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसी पैटर्न पे हम आप लोगों का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? कहने का मतलब टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे हम लोग के जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर के बारे में तो हम लोग देखिए कितने विश्लेषण से जान गए कि प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ थे। यहाँ पे क्या बोला जाए, देखिए कंपैरिजन करके हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जहां हमको लगेगा कि आप लोगों को डाउटफुल हो सके तो हम वहां पे कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो वहां पे बोला जा रहा है संस्थापक। यहाँ पे ये बात आप लोग को ध्यान में रखेगा, यहाँ बोला जा रहा है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24वें तीर्थंकर तो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सर्प है, हाथी है, सिंह है, शंख है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। हमने चैप्टर में बहुत ही डिटेल से हर प्रतीक चिन्ह को, हर चीज को पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया। आप लोग जरूर से जरूर चैप्टर को जाके देखें जैन धर्म का। चलिए, इनका आंसर क्या हो जाएगा? सिंह। और ये बात भी ध्यान में रखना है आप लोग को, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक है। अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाए जैन धर्म के तब तो ऋषभ देव हो जाएंगे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो महावीर जी हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या घोड़ा है, या सर्प है, या सांड है, या शंख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्प हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? मतलब 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमी जी थे, उनका बोला जा रहा है कि मतलब उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख होगा, या सिंह होगा, या हाथी होगा, या सांड होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख। इनका क्या हो जाएगा? शंख। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? दूसरे तीर्थंकर जो अजितनाथ जी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है, या हाथी है, या घोड़ा है, या सर्प है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हाथी। ध्यान में रखना है इसको अच्छे तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तीसरे तीर्थंकर जो संभवनाथ जी हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख होगा, सर्प होगा, या घोड़ा होगा, या सिंह हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये बात को और ध्यान में रखना। लेकिन पूछा जा रहा है किस स्थान पर हुआ था, तो स्थान था पावापुरी या कपिलवस्तु या कुंडग्राम के वैशाली में या राजगिरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम के वैशाली में। कुंडग्राम के वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय वंश कुल से था? मतलब महावीर जी का वंश किस वंश से थे? वो शाक्य वंश से था या कोल्य वंश से या गैत्रिक वंश या कुरु वंश? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गात्रिक वंश के थे। गात्रिक के कौन से वंश के थे? गात्रिक वंश के थे। और यहीं पे अगर बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो ये शाक्य वंश के थे। बुद्ध कौन से वंश के थे? शाक्य वंश, यही शाक्य वंश। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गात्रिक वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन माता का नाम क्या था? तो माता का नाम देखते हैं, महामाया या यशोधरा या त्रिशला या चंदना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो बचपन का नाम था वो क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, राहुल था या सिद्धार्थ था या जमाली था? तो देखिए, वर्धमान था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। देखिए, राहुल किनका नाम था? राहुल तो बुद्ध के पुत्र का नाम था, राहुल। ठीक है, सिद्धार्थ किनका नाम था? सिद्धार्थ महावीर के पिता का भी नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध के बचपन का भी नाम सिद्धार्थ था। जमाली कौन था? तो जमाली कौन था? तो महावीर के दामाद थे जमाली। कौन थे? दामाद थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी पुत्री का नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम तो यशोदा था। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि उनकी पुत्री का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा, तो पुत्री का नाम क्या है? तो चंदना होगा या त्रिशला होगा या प्रियदर्शना होगा या यशोधरा होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शना थी। कौन था? प्रियदर्शना। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में किस ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब कौन से ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिरम्भिक ग्राम में या लुम्बिनी वन में या कुंडग्राम में या पावापुरी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिरम्भिक ग्राम में। यहाँ जिरम्भिक होगा, जिरम्भिक, जिरम्भिक, जिरम्भिक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान कैवल्य जिनको बोला जाता है की प्राप्ति किस नदी के किनारे थे? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ है? फल्गु नदी किनारे या वराकर नदी या रिजुपालिका नदी या गंगा नदी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? मतलब इस बार पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किन वृक्ष के नीचे हुए थे? वृक्ष पीपल वृक्ष था या बरगद वृक्ष था या साल वृक्ष या आम का पेड़ था? तो क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, जैन धर्म में 3 बात त्रिरत्न की बात की गई है, तो 3 रत्न में कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन शामिल नहीं है 3 रत्न में? तो क्या सही ज्ञान, सही चरित्र, सही दर्शन या सही विचार?
इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही विचार। मतलब कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे उनमें सही विचार ये शामिल नहीं थे। उनमें शामिल क्या-क्या थे? तो सही ज्ञान होना चाहिए, सही दर्शन होना चाहिए और सही चरित्र होना चाहिए। हमने चैप्टर में जब पढ़ाया था तो पूरी डिटेल में इनके बारे में बताया था कि कौन-कौन क्या है। ठीक है, आप लोग चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। तो इनका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो सही विचार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? हमने बताया था चैप्टर में कि जब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे तब तक जो है उस समय 4 ही महाव्रत हुए करते थे, मतलब 4 ही नियम हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 5वां नियम को कौन जोड़े थे? 5वां नियम को जोड़े थे यही महावीर जी ने। महावीर जी ने तो कौन सी चीज को जोड़े थे? तो इसका वही क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, 5 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा गया था? 5वां चीज कौन सा जोड़ा गया था महावीर के द्वारा? क्या सत्य को जोड़ा गया, या अपरिग्रह को जोड़ा गया, या अहिंसा को जोड़ा गया, या ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। महावीर के द्वारा किनको जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत अस्तेय का वास्तविक व्यावहारिक अर्थ क्या है? देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। अस्तेय भी थे यहाँ पे, देखिए अस्तेय, यही बात, अस्तेय ये भी था। तो अस्तेय का बोला जा रहा है कि व्यावहारिक अर्थ क्या होता है? अस्तेय का व्यावहारिक अर्थ क्या होता है? हमेशा सत्य बोलना, या धन जमा ना करना, या चोरी ना करना, या ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ निर्धारित किया गया? जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे उनमें अपरिग्रह भी था। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? इनके बारे में पूछा जा रहा है। अधिक धन जमा ना करना, या अहिंसा का पालन करना, या चोरी ना करना, या हमेशा सत्य बोलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक धन जमा ना करना। मतलब 5 महाव्रत था जिनमें से एक अपरिग्रह था। तो अपरिग्रह में कहा गया है कि आप जितना धन आपके पास है उतना ही रखें, अधिक धन जमा नहीं करें, अपने आवश्यकता से अधिक धन जमा नहीं करिए। जैन धर्म का नियम है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक धन जमा ना करना, इनका अर्थ होता है अपरिग्रह का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन कौन से धर्म स्वीकार करते हैं? मतलब कर्म को कौन कौन से धर्म मानते हैं? ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। तो बोला जा रहा है ऑप्शन में केवल जैन धर्म मानते हैं, या जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों मानते हैं, या केवल बौद्ध धर्म मानते हैं, या केवल वैदिक धर्म मानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म को जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं और वैदिक भी मानते हैं। कर्म का मतलब क्या? जो जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा। इन बातों को जैन धर्म भी मानते हैं और बौद्ध धर्म भी मानते हैं और वैदिक धर्म भी मानते हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा के अस्तित्व के संबंध में बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों में क्या अंतर है? अब देखिए, आत्मा को कौन कौन मानते हैं? आत्मा के संबंध में कौन कौन उनको मानते हैं? तो देखिए, तीनों स्वीकारते हैं, मतलब बौद्ध, जैन और वैदिक, ये तीनों आत्मा को मानते हैं। या केवल बौद्ध मानते हैं, या जैन व वैदिक मानते हैं, या कोई नहीं मानता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें देखिए, आत्मा को बुद्ध ने नहीं माना है, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन जैन व वैदिक आत्मा को क्या करते हैं? आत्मा को मानते हैं कि हाँ आत्मा होते हैं, लेकिन बौद्ध नहीं मानते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जैन धर्म की क्या विशिष्ट मान्यता है? मतलब ईश्वर के संबंध में जैन धर्म की क्या विशिष्ट मान्यता है? ईश्वर को सर्वोच्च माना, या ईश्वर को पूर्ण नकारा है, या ईश्वर है पर नीचे हैं, वेदों जैसा स्थान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब देखिए, ईश्वर के बारे में जैन का मानना है, जैन धर्म का मानना है कि ईश्वर हैं पर नीचे। पर नीचे मतलब क्या? जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी
तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर हुए, तो इनका मानना है कि ईश्वर हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर के नीचे हैं। इनका क्या कहना है? तीर्थंकर के नीचे हैं, ईश्वर भी है लेकिन तीर्थंकर हमारे तीर्थंकर के नीचे है वो, तो इनका ये मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को निम्नलिखित में से कौन अस्वीकार करता है? मतलब वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को निम्नलिखित में से कौन अस्वीकार करता है, मतलब नहीं मानता है? केवल बौद्ध और जैन दोनों, केवल जैन और केवल वैदिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध और जैन दोनों। मतलब वेद को जो है ना, बौद्ध और जैन दोनों नहीं मानते हैं। ठीक है, वेद को बौद्ध और जैन नहीं मानते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर व किस नदी के किनारे दिया था? महावीर जी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किस नदी के किनारे दिया था? क्या राजगिरी में दिया था वराकर नदी किनारे, या वैशाली में गंगा नदी किनारे, या पावापुरी में ऋजुपालिका नदी किनारे, या सारनाथ में फल्गु नदी किनारे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने राजगिरी में वराकर नदी के किनारे अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए, पहला उपदेश भी इन्होंने महावीर जी ने किनको दिया था? इन्होंने अपने दामाद जमाली को ही दिया था पहला उपदेश। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग पिछली वीडियो में जाके जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पहले जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे लगाइए। और साथ साथ मैंने सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म के चैप्टर के बाद उनका MCQ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया हूँ, आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और उनके दामाद का नाम क्या था? महावीर के प्रथम शिष्य और उनके दामाद का नाम क्या था? तो वही जमाली था। हमने अभी पिछली वीडियो में बताया कि जमाली ही उनका, और प्रथम उपदेश भी जमाली को ही दिए थे। ठीक है, और दामाद भी जमाली थे और इनके प्रथम शिष्य भी जमाली थे। इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या निम्नलिखित में से कौन बनी? महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या कौन बनी? तो त्रिशला बनी, या यशोधरा बनी, या चंदना बनी, या प्रियदर्शना बनी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदना बनी थी। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने धार्मिक उपदेशों के प्रसार हेतु किस भाषा का उपयोग किया? महावीर स्वामी ने अपने धार्मिक उपदेशों के प्रसार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? क्या पाली भाषा, या अर्धमागधी भाषा, या संस्कृत भाषा, या प्राकृत भाषा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने अर्धमागधी भाषा में अपना उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन यही बुद्ध के बारे में कहा जाए तो वो बुद्ध कौन से भाषा में? पाली भाषा में दिए थे बुद्ध। ठीक है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। बुद्ध ने कौन भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कहाँ पर हुआ था? मतलब महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? और देखिए, ईस्वी भी दे दिया है कि 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी उम्र उस समय 72 वर्ष की थी। और बोला जाए कि जगह बताइए कि जगह कहाँ हुआ था, किस जगह पर? तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, या श्रवण बेलगोला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम प्रमुख आचार्य कौन थे जिनके विचारों से चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावित हुए? देखिए, जैन धर्म के सबसे अंतिम आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे? आचार्य, जिनके विचारों से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रभावित थे अंतिम समय में। तो कौन थे? या स्थूलभद्र थे, या देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, या भद्रबाहु थे, या नागार्जुन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु के आचार्य थे। भद्रबाहु जी उस समय आचार्य थे और इन्हीं से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन के अंतिम दिनों में प्राण त्यागने हेतु कौन सी पद्धति चुनी थी? तो समाधि चुनी थी, या आमरण अनशन चुना था, या संलेखना पद्धति चुनी थी, या जल समाधि?
मतलब अंतिम समय में ये कैसे अपनी मृत्यु कर पाए, इनके बारे में बताया जा रहा है। इसका ऑप्शन भी मैंने बता दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया। संलेखना पद्धति मतलब क्या होता है? देखिए, संलेखना मतलब होता है कि आप ध्यान पर बैठ के, ध्यान अवस्था में, और ना जल ग्रहण कर सकते हैं, ना जल, ठीक है, ना खाना पीना, जल कुछ नहीं लेकर आप सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठते हुए अपने प्राण को त्याग देना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? संलेखना पद्धति बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति अन्न जल त्याग द्वारा प्राण कहाँ त्यागे थे? वही बात है, देखिए, संलेखना का मतलब क्या? अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग करना। तो वही हमने पिछली स्लाइड में भी, यहाँ पे भी यही चीज समझाया अभी जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र है, या पावापुरी है, श्रवण बेलगोला है, या कुंडग्राम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपना जीवन त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मगध में भीषण अकाल पड़ा, तब आचार्य भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ गए? देखिए, मगध के एरिया में, देखिए मगध के एरिया में, ठीक है, ये जो इंडिया का थोड़ा बहुत है, तो इस एरिया में, जहाँ पे मगध एरिया था, ठीक है, मगध के एरिया में यहाँ पे रहते थे मगध। यहाँ पे बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया था। तो भीषण अकाल पड़ने के कारण इन्होंने अपने सारे शिष्य को लेकर, बोला जा रहा है, कहाँ चले गए थे? तो इसका ऑप्शन है उत्तर भारत। देखिए, उत्तर भारत यहाँ से होता है, इसके ऊपर वाले एरिया को उत्तर भारत बोल लेते हैं, और नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। या दक्षिण भारत चले गए, या पश्चिम भारत चले गए, या पूर्वी भारत चले गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने यहाँ से लेकर कर्नाटक चले आए थे, कहने का मतलब दक्षिण भारत चले आए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कल्पसूत्र किसने लिखा था? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, कल्पसूत्र। उसको किसने लिखा था? तो ऑप्शन है स्थूलभद्र, देवर्षि क्षमाश्रवण अध्यक्ष, या भद्रबाहु, या जमाली। तो इनको कौन लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की बुक को लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यही है ना? हाँ, अगला प्रश्न यही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रथम जैन संगति परिषद का आयोजन 298 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर किया गया था? देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़े थे, तो बौद्ध धर्म में कितनी संगतियां हुई थी? 4 संगतियां हुई थी। और लेकिन जैन धर्म जब पढ़े, तो जैन धर्म में कितनी संगतियां? सिर्फ 2 ही संगतियां हुई थी। तो इन्होंने बोला जा रहा है कि इसके द्वारा कि प्रथम जैन संगति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम जैन संगति परिषद का आयोजन जो हुआ था 298 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? या पाटलिपुत्र में हुआ था, या राजगिरी में हुआ था, या वल्लभी में हुआ था, या पावापुरी में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे जिसमें आचार्य भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया था? देखिए, प्रथम जैन संगति जब हुई थी, तो बोला जा रहा है कि उनके अध्यक्ष कौन थे, और उनमें एक खास बात ये थी कि आचार्य भद्रबाहु उनमें भाग नहीं लिए थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रवण अध्यक्ष, या जमाली थे, या स्थूलभद्र थे, या नागार्जुन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र जो ही थे, जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है। प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म का विभाजन किन 2 संप्रदायों में हुआ था? देखिए, प्रथम जैन संगति जब हुआ था, तो के दौरान जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो बोला जा रहा है कौन कौन से 2 जैन संप्रदाय बटे थे? हीनयान व महायान, या शेरवाद व महासंगिका, या श्वेतांबर, या दिगंबर, या आजीवक व वज्रयान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने प्रथम जैन संगति जब हुआ था, तो उनमें 2 विभाजन हो गया था, एक श्वेतांबर संप्रदाय का और एक दिगंबर संप्रदाय का। श्वेतांबर संप्रदाय में लोग व्हाइट कपड़े पहनते थे, ठीक है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में लोग नग्न अवस्था में रहते थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हीनयान महायान तो आप लोग जान रहे हैं, बुद्ध धर्म से है, जो कि बुद्ध धर्म के चौथे
चौथे संगति जब हुई थी तो उस टाइम ये विभाजन हो गया था हीनयान और महायान। लेकिन हम लोग का प्रश्न है जैन संगति से, तो जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में हुआ था, तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति के दौरान किस प्रमुख जैन साहित्य का संकलन लेखन पद्धति हुआ? देखिए, प्रथम जैन संगति जब हुआ था तो उस समय कुछ साहित्य का संकलन लेखन हुआ था, तो वो क्या था? बारंग था या कल्पसूत्र था या 14 पूर्व था या त्रिपिटक था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारंग इसमें हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय जनसंगति परिषद का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ, तो बोला जा रहा है कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में या राजगिरी में या वल्लभी गुजरात में या सरवन बेलगोला में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी के गुजरात में हुआ था। वल्लभी के कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? देखिए, दूसरी जैन संगति जब हुआ था तो बोला जा रहा है उसमें अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र या भद्रबाहु ने या देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष या पार्श्वनाथ? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगति के, ठीक है, अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर संप्रदाय के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? तो वे नग्न रहते थे या वे महिलाओं का निषेध करते थे, वे सफेद वस्त्र पहनते थे, वे 14 पूर्व मानते थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांबर। हमने पहले भी बताया श्वेतांबर मतलब क्या? जो सफेद वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, ठीक है। जो नग्न रहते थे वे दिगंबर कहलाते थे। और दिगंबर में और एक बात थी कि महिलाओं को ज्ञान की प्राप्ति नहीं था, मतलब वो निषेध था, महिलाओं को उनमें अधिकार नहीं था आने का, ठीक है। और 14 पूर्व मानते थे कौन? दिगंबर, ठीक है। तो इस बात को आप लोग, ये जितने भी है ये ए और सी और डी, ये किन से रिलेटेड है? तो ये दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस सफेद वस्त्र पहनते थे, ये श्वेतांबर से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी किस जैन आचार्य के नेतृत्व में नग्न अवस्था में रहते थे? दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो किस जैन आचार्य के नेतृत्व में नग्न अवस्था में रहते थे? स्थूलभद्र या देवर्षि क्षमा श्रवण अध्यक्ष या भद्रबाहु या नागार्जुन? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोग पिछली वीडियो में जाके आप लोग पहले जैन धर्म से रिलेटेड चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग आए। और पिछले वीडियो में आप लोग जाके आप लोग सीरियली रूप से देखिए, आप लोग सीरियली रूप से अगर पढ़िएगा तो आप लोग को हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट होते चलेगा, ठीक है। जैसे हमने सीरियली रूप से सिंधु सभ्यता पढ़ाया, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ाया, फिर बौद्ध धर्म पढ़ाया, उसके बाद जैन धर्म पढ़ाया, और फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवाते जा रहा हूँ साथ साथ में, जिससे आप लोगों की तैयारी में कोई तरह की डाउट ना रहे, ना कोई तरह का दिक्कत हो। तो इसलिए आप लोग पिछली वीडियो में जाके सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें और मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके को, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए और इससे हम एक से एक बेहतरीन आप लोग को चैप्टर में इसी क्रम में आपको पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे स्टॉपेज करते हैं। अगले वीडियो में हम जो आगे के चैप्टर होंगे, जैसे 16 महाजनपद हो गया, फिर मगध साम्राज्य चलेगा, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग 16 महाजनपद से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर उनके बाद उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करवाते जाएंगे इसी क्रम में। चलिए यहीं पे बंद करते हैं। चलिए, धन्यवाद।